खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इंदिरा नगर में हिंदू एकता का विराट संदेश, वीर एकलव्य बस्ती द्वारा भव्य सम्मेलन संपन्न। आंजना ने हड़पी देवनारायण मंदिर की जमीन, खसरा नकल में दर्ज होने के बाद भी विक्रम आंजना ने करा ली भाइयों के नाम रजिस्ट्री। गिरदोड़ा की इसी जमीन पर बना रहा है ध्रुव रेसिडेंसी कॉलोनी। भगीरथपुरा जल तस्दीक पर कांग्रेस का आक्रोश, सड़कों पर उतरी न्याय यात्रा, मुआवजा और हत्या के मुकदमे की मांग। शेख सैयद मुगल पठान समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह गरिमामय वातावरण में हुआ संपन्न। सावलिया सेठ की कृपा से चमका कारोबार, कोठा के व्यापारी ने चढ़ाया 1.5 किलो चांदी का लहसुन। मंदसौर में घरेलू विवाद, पति ने किया अपनी ही पत्नी को आग के हवाले। रामपुरा पुलिस की बड़ी सफलता, अवैध गांजा खेती नष्ट कर 5000 पौधे जब्त, एनडीपीएस एक्ट के मामला दर्ज। हिंदू समाज की एकता, जागरण और संस्कारों के संरक्षण के उद्देश्य से वीर एकलव्य बस्ती के तत्वाधान में आज इंदिरा नगर में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। वीर एकलव्य बस्ती के तत्वाधान में आज इंदिरा नगर में विराट हिंदू सम्मेलन श्रद्धा, उत्साह और अनुशासन के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 10 बजे भव्य शोभा यात्रा एवं कलश यात्रा से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, युवा एवं मातृशक्ति ने सहभागिता की। शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई आयोजन स्थल तक पहुंची। दोपहर 12 बजे आयोजित सभा में संतों एवं अतिथियों ने हिंदू समाज को संगठन रहने, संस्कारों की रक्षा करने तथा सामाजिक एकता को सशक्त करने का संदेश दिया। वक्ताओं ने समाज में जागरण, समरसता और राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने पर जोर दिया। सम्मेलन के समापन पर शाम को प्रसादी वितरण किया गया। आयोजन को सफल बनाने में वीर एकलव्य बस्ती के कार्यकर्ताओं का सराहनीय योगदान रहा। स्वागत है, मैं आपके साथ तन्वी लखेरी। आज हम पहुंचे हैं शहर के इंदिरा नगर, जी हाँ, जहाँ पर वीर एकलव्य बस्ती द्वारा हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हमारे साथ कार्यक्रम के सभी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी, आप बताइए किस तरह का आयोजन द्वारा ये सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत और परिश्रम करके इस कार्यक्रम को संजोया है। आज हमारा सौभाग्य का दिन है कि हमें हिंदू धर्म के कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय शासन ने अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं और हमारा संघ और हमारा हिंदू धर्म का यही है कि प्रत्येक हिंदू को जोड़े और प्रत्येक हिंदू के साथ में हम चलें। और हिंदू धर्म का एक जो आयोजन हो रहा है पूरे देश भर में चल रहा है। हमारे पूरे नियमित सभी का सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। पूरा का हम चाहते हैं कि हमारा धर्म हिंदू धर्म है तो दिन पे दिन इन परिस्थितियों से गुजर रहा है। हम इन परिस्थितियों से नहीं गुजरे और हमारे हिंदू धर्म स्थान हमारा है और हिंदू धर्म हमारे साथ कार्यक्रम के संयोजक और उनके भांजे विक्रम आंजना का एक और कांड सामने आया है। गिरदोड़ा रोड पर बनाई जा रही ध्रुव रेसिडेंसी कॉलोनी भगवान देवनारायण मंदिर की जमीन पर बन रही है। खसरा नकल में मंदिर की जमीन दर्ज होने के बाद विक्रम आंजना जमीन रजिस्ट्री अपने भाइयों के नाम करा ली। मामले की शिकायत होने के बाद भी कार्यवाही नहीं हुई। भूमाफिया उदयलाल आंजना और विक्रम आंजना की गुंडागर्दी नीमच जिले में इस तरह हावी है कि सरकारी और विवादित जमीनों को हड़पने के साथ ही अब मंदिर की जमीन भी हड़पने लगे हैं। गिरदोड़ा में जिस विवादित जमीन पर उदयलाल आंजना और विक्रम आंजना ध्रुव रेसिडेंस नाम से कॉलोनी बना रहे हैं, उस जमीन का एक हिस्सा भगवान देवनारायण के नाम से दर्ज है। यह खुलासा किया है समाज सेवी भगत राम नायक ने। भगत राम नायक ने बताया, हमारे परिवार की जिस विवादित जमीन को विक्रम आंजना ने खरीदा है, उस जमीन के सर्वे नंबर 662/2 में 0.1 हेक्टेयर करीब 10 आरी जमीन को आंजना ने हथिया ली और रजिस्ट्री अपने भाइयों के नाम करा दी। भगवान देवनारायण के नाम पर यह जमीन हमने छोड़ी थी और शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज है। बावजूद इसके नाग देवता की जमीन को हड़पा है। मेरे कृषि फार्म है गिरदोड़ा और गिरदोड़ा में मेरी जमीन से लगी हुई एक देवनारायण का मंदिर बनाया हुआ मैंने, वो इनके नाम की जमीन छुपी हुई है। जो वहाँ पे पार्क बगीचा वगैरह जो भी बनाना था, उस जमीन को इन लोगों ने जो है अपने नाम करवा ली है और देवनारायण के नाम के इसमें शासन में
रिकॉर्ड में चढ़ी हुई थी, हाँ। जिसका जो है ये मेरे पास जो है विवरण है। 0100 हेक्टर है, और ये इसमें कुआं वगैरह और देव नारायण के मंदिर के पास में 2 मकान बने हुए थे। उन मकान को उस जमीन को जो है इनने शासकीय रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करवा ली। उस टाइम पर मैंने 10/11/21 को मैंने तहसीलदार महोदय के यहाँ पे भी मैंने लगाया था, तो तहसीलदार महोदय ने भी इसकी कोई कार्रवाई नहीं करी है और ये जमीन छुड़ाई जाए। भगवान की जमीन हड़पने पर भगत राम नायक कहते हैं कि विवादित जमीन को लेकर हमने 1 जनवरी 2021 को आपत्ति लगाई थी और न्यायालय में विवाद चल रहा था, बावजूद इसके रजिस्ट्री कर दी। अगर जांच की जाए तो रजिस्ट्री शून्य हो सकती है। भगत राम नायक ने कहा, ये आंजना भगवान की जमीन भी नहीं छोड़ रहे हैं, इनका सर्वनाश होगा। नाग देवता इन्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ध्रुव रेसिडेंसी की जमीन पर नाग देवता की जमीन बन रही है और ये नाग देवता की जमीन है, और अगर ये नाग देवता की जमीन नहीं छोड़ेंगे तो नाग देवता इनको किसी कीमत में नहीं छोड़ेंगे और इनका सर्वनाश नाश हो जाएगा। इनका मामा का गया है, भांजे का भी जाने वाला है। कौन है मामा और भांजे? ये मामा तो उदयलाल आजना है, जिनका खोज चला ही गया है, और भांजा विक्रम आजना है, और इनके भाई है ये अनिल आजना, चंद्रेश आजना, इनके नाम से जो इनने करवा रखी है विक्रम आजना ने। तो ये बहुत जल्द लखनऊ में जाने वाले हैं। मैंने ये बात पहले भी बोला था कि ये एक चुनाव में हारेंगे, और दोनों चुनाव में ये हार चुके हैं, और इन नाग देवता की जमीन के पीछे कई दुखी हैं और भी दुखी होंगे, और ये लखनऊ में जरूर जाएंगे। ये मैं उनकी पूजा करता हूँ और ये साक्षात परिणाम होके रहेगा, आज नहीं तो कल। शेख सैयद मुगल पठान समाज द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शेख सैयद मुगल पठान समाज द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह आज गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह का आयोजन समाज के होनहार विद्यार्थियों एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले समाजजनों के सम्मान हेतु किया गया। कार्यक्रम में शाहीन इंस्टीट्यूट कर्नाटका के अध्यक्ष अब्दुल कादिर एवं R&T कॉलेज कपासन के प्राचार्य डॉक्टर वसीम खान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अतिथियों ने विद्यार्थियों को शिक्षा एवं अनुशासन के महत्व पर मार्गदर्शन दिया। समारोह में 10वीं, 11वीं एवं 12वीं में फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही डॉक्टर, इंजीनियर, हाफिज आलिम, खेल कूद सहित अन्य क्षेत्रों में समाज का नाम रोशन करने वाली प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया। उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। बड़ी संख्या में समाजजन एवं अभिभावक उपस्थित रहे। मैं सबसे पहले तो जो कमेटी है उसको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि अब शिक्षा के प्रति हमारी कौम में एक नई बेदारी आ रही है। उसी का एग्जाम्पल है कि उन्होंने प्रोग्राम किया, और एक मैसेज भी आज देना चाहूँगा कि अब दुनिया में अगर अपने आप को साबित करना है तो सिर्फ आप अपनी पढ़ाई से कर सकते हैं। और जो समय चल रहा है, पहले मैंने अपने स्टूडियो भी कहा था कि पहले लोग बड़े बड़े कल कारखाने लगाते थे या बड़ा बिजनेस करने की बात करते थे, और आजकल बड़े कल कारखाने लगाने की जरूरत नहीं पैसा कमाने के लिए। जिसमें मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक वो मिर्जा जो हमारा बच्चा है हिंदुस्तान का, और अलीम, जिन्होंने 88,000 करोड़ की कंपनी बना दी 22 साल से कम उम्र में, और सिर्फ कैसे अपने माइंड से एक छोटे से लैपटॉप पे काम करते हुए। तो अब समय स्टार्टअप का, तो स्टार्टअप यानी स्टार्टअप का अर्थ हुआ नई सोच, नई बात करना। इसका भी मैंने एग्जाम्पल दिया कि आज जोमेटो, स्विगी, आप हम ट्रक भी, जो सबसे बड़ी छोटी चीज है ट्रक, हर रोड पर हम हमेशा ट्रक देखते हैं, और ट्रक के पीछे एक लिखा होता आई। तो कई लोगों को ये आज तक पता नहीं वो क्यों लिखा है, पर उसने ट्रक का स्टार्टअप बना दिया कि आपको ट्रक की जरूरत है तो बस वो आई पे आप फोन करिए, आपको ट्रक मिल जाएगी। ये हमने कभी पहले नहीं सोचा था। तो आज जिस तरीके से दुनिया इतनी सिमट के हाथ में आ गई है, वो सिर्फ हुआ कंप्यूटर की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, AI की वजह से। तो मैं आज के दिन एक तो ये कहना चाहूंगा कि हमें कंप्यूटर तो हर हाल में सीखना है, सोशल मीडिया पे भी जाना है, बट हम सोशल मीडिया पे कैसे अपने काम की चीजों को देखें, फालतू चीजों से बच के अपनी काम की चीजों को देखें। और आज देखो वो सब अगर दुनिया में आपको राज करना है तो 4 चीजें आपको कंपलसरी है सीखना। एक अच्छी इंग्लिश, एक दूसरी मैथ्स, तीसरा कंप्यूटर, और चौथी आपकी खुद की लैंग्वेज।
तो इनके बिना अब काम नहीं चलेगा। आप सोचते हैं मेरे को हिंदी बहुत अच्छी आती, इंग्लिश नहीं आती, तो काम नहीं चलेगा। आप सोचते हैं मेरे को इंग्लिश बहुत अच्छी आती, हिंदी नहीं आती, तो भी काम नहीं चलेगा, और बिना कंप्यूटर के काम नहीं चलेगा। तो मैं मेरी कौम से वो बात मैं उसको कहना चाहूंगा कि अपने जो भी मदरसा स्कूल्स हैं अगर आपके चलते हैं, तो वहाँ एक अखबार जरूर लगाइए साहब। आप भी लगा सकते थे, मेरे से कहिए, उसके पूरे साल का अखबार का पैसा मैं दूंगा, और उन बच्चों को एक अखबार जरूर दीजिए और एक वहाँ कंप्यूटर जरूर लगाइए, क्योंकि अब समय उसी का है। आपने अपने उद्बोधन में पीएम मोदी का भी जिक्र किया है, पीएम मोदी का भी जिक्र किया है, क्या कुछ कहना चाहिए? सर देखो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी एक सपना देख रहे हैं। आप अगर देखते हैं तो लिख कहते हैं कि 2047 तक विकसित भारत बने। तो ये सपना देखा, बट एक बात उसमें मैं अपने हर स्पीच में कहता हूं कि विकसित भारत बनने के लिए क्या होगा, विकसितता किसको कहते हैं? विकसितता का पहला अर्थ है कि इस दुनिया हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ग समाज का हो, वो एक इकोनॉमिक लेवल से ऊपर आए, तब विकसित भारत बनेगा। कहने से बनेगा नहीं। तब वो एक इकोनॉमिक लेवल से ऊपर कब आएगा? जब वो अपनी सोच को बड़ी करेगा। तो वो सच कहते हैं, उन्होंने स्किल इंडिया दिया, उन्होंने मेक इन इंडिया दिया, वो सब इसीलिए दिए कि ये सच्चाई है कि अब देश के अंदर सारी नौकरियां सरकार नहीं दे सकती। तो वो ये चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की हो, हमारा युवा नौकरी देने वाला बने। और जिस दिन हमारे युवाओं में मन आ गया, हमारी कौम में, हमारे समाज में मन आ गया कि हमें नौकरी मांगने की नौकरी देनी है, उस दिन इस देश को विकसित भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं चाहता हूं कि मेरी कौम का भी उसमें रोल हो कि विकसित भारत जो बना उसमें हमारी कौम के लोगों का भी रोल रहा। यही कहना चाहता हूं कि जो वसीम सर ने जो कहा, जो आपको अभी बताया, उसी की मैं बात को मद्देनजर रखते हुए यही बताना चाहता हूं कि हमारी कौम विकसित हो, पढ़ी लिखी हो, देश में अपना नाम रोशन करे। शेख सैयद मुगल पठान जो कमेटी है ये बराबर काम करती आ रही है, आपने एक ऐलान और किया है अभी जी, तो उस बारे में बताएं। जी, एक अनाउंसमेंट और किया। मैंने आने वाले कुछ महीनों में या ईद के बाद ही हम 11 बच्चों का और शादी सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों को निःशुल्क रखा जाएगा और सिर्फ लड़कों से पैसा लिया जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में शेख सैयद मुगल पठान कमेटी जो है वो कैसे और कार्य करेगी? हम बिल्कुल लगातार लगे हैं चिकित्सा के, इसमें भी हम आगे सोच रहे हैं कि कोई ऐसा कैंप लगाया जाए जिसके लिए लोग परेशान रहते हैं। और ज्ञानोदय के सर अभी जो हमारे मुख्य अतिथि थे, उन्होंने भी घोषणा की कि हमारे इस कमेटी के जो भी हमसे जो बन सके, जो भी हेल्प हो सके, आधी रात को आइए, हम आपके साथ हैं। ठीक। कभी कभी बिना प्लानिंग के की गई शॉपिंग ज़्यादा अच्छी निकल जाती है। आज मेरे साथ यही हुआ। जब मैं सिंहल ट्रेडर्स पहुंची, बस यूं ही अंदर गई थी, लेकिन कलेक्शन देखकर बाहर निकलने का मन नहीं हुआ। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा। यहाँ आपको हुडीज, स्वेटर्स, स्टाइलिश जैकेट्स और सबसे खास यूनिसेक्स स्वेट शर्ट्स देखने को मिलेंगी। क्वालिटी इतनी अच्छी है कि पहनते ही आराम महसूस होता है और डिज़ाइन ऐसे हैं कि हर कोई पसंद करेगा। मैं सच में कह सकती हूँ, अगर आप इस सर्दी अच्छे और भरोसेमंद विंटर वेयर लेना चाहते हैं तो सिंहल ट्रेडर्स एक बार ज़रूर विजिट करें। और हाँ, अगर आप हमारी ये वीडियो देखकर सिंहल ट्रेडर्स जाएं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देर मत कीजिए, इस सर्दी अपने लिए कुछ खास चुनिए। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त ICU, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड ICU, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा।
मंडफिया के सांवरे सेठ के दरबार में आस्था का अनोखा संगम देखने को मिला, जब कोटा के व्यापारियों ने मन्नत पूरी होने पर भगवान को चांदी से बना 1.5 किलो का लहसुन अर्पित कर सबका ध्यान खींच लिया। श्री सांवरिया सेठ के दरबार में इस बार भक्ति के साथ साथ चांदी की चमक खूब नजर आई। कोटा की भामशा अनाज मंडी से पहुंचे 3 व्यापारियों ने अपनी मनोकामनाएं पूरी होने पर ठाकुर जी को अनूठे चढ़ावे अर्पित किए। लहसुन व्यापारी रवि मालपानी ने व्यापार में जबरदस्त उछाल आने पर 1.5 किलो वजनी चांदी का लहसुन चढ़ाया, जो हूबहू असली जैसा दिखाई देता है। अनाज व्यापारी लोकेश गौतम ने भगवान को अपना बिजनेस पार्टनर मानते हुए चांदी का तराजू कांटा और बांसुरी भेंट की। वहीं सोयाबीन व्यापारी पिंटू सुमन ने सपनों का घर पूरा होने पर चांदी से बना मकान अर्पित किया। करीब 250 श्रद्धालुओं के साथ बसों में पहुंचे व्यापारियों ने भजन कीर्तन और जयकारों के साथ सांवरिया सेठ के दरबार में हाजिरी लगाई। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से घरेलू हिंसा की एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां दहेज केस की सुनवाई के बाद एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उसकी बुआ पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के पीपल खूटा गांव में शनिवार शाम एक सनसनीखेज घटना हुई। आरोपी की राजूनाथ नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी ममता पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जब ममता की बुआ कासूबाई उन्हें बचाने आई तो आरोपी ने उन पर भी पेट्रोल डालकर आग लगा दी। दोनों महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गई और जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी आग लगाते हुए दिखाई दे रहा है। बताया गया कि ममता ने नवंबर 2024 में पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था, जिसमें 5 लाख रुपए की मांग का आरोप है। इसी मामले की सुनवाई 9 जनवरी को सीतामऊ कोर्ट में हुई थी। पेशी के बाद ममता बुआ के घर गई थी, जहां आरोपी पेट्रोल लेकर पहुंचा और वारदात को अंजाम दिया। ममता करीब 1 साल से पति से अलग रह रही थी। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे बंदूक दिखाकर धमकाया था। ममता लगभग 35% झुलस चुकी है, जबकि कासूबाई की हालत भी गंभीर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश जारी है। देहाती आज के दिन भर की खबरें, चलते फिर नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। इंदिरा नगर में हिंदू एकता का विराट संदेश, वीर एकलव्य बस्ती द्वारा भव्य सम्मेलन संपन्न। आंजना ने हड़पी देवनारायण मंदिर की जमीन, खसरा नकल में दर्ज होने के बाद भी विक्रमांजना ने करा ली भाइयों के नाम रजिस्ट्री। गिरधोड़ा की इसी जमीन पर बना रहा है ध्रुव रेसिडेंसी कॉलोनी। भगीरथपुरा जल तस्दीक पर कांग्रेस का आक्रोश, सड़कों पर उतरी न्याय यात्रा, मुआवजा और हत्या के मुकदमे की मांग। शेख सैयद मुगल पठान समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह गरिमामय वातावरण में हुआ संपन्न। सांवरिया सेठ की कृपा से चमका कारोबार, कोठा के व्यापारी ने चढ़ाया 1.5 किलो चांदी का लहसुन। मंदसौर में घरेलू विवाद, पति ने किया अपनी ही पत्नी को आग के हवाले। रामपुरा पुलिस की बड़ी सफलता, अवैध गांजा खेती नष्ट कर 5000 पौधे जब्त, एनडीपीएस एक्ट के मामला दर्ज। इजाजत दीजिए पूर्व यादव को और देखते रहिए न्यूज़ टुडे न्यूज़।